Hello students, today we will solve some in-text question of NCERT exercise that is from chapter Hello Alkane Halogens, exercise 10. देखो question number 10.5 from your in-text part. Write down the major product of the following reactions. 5 reactions उधर है. Starting से देखते हैं हम लोग question number 1. This is cyclohexanol treated with SOCl2. जनरली इस रिएक्शन में pyridine चाहिए. Pyridine is very good organic base. Whatever it is question में अगर pyridine नहीं दिया हुआ तो विदाउट pyridine भी तुम लोग काम करोगे. रिएक्शन तुम लोग ऑलरेडी जानते हो. ये अल्कोहल के साथ SOCl2 का क्या रिएक्शन होती है? नॉर्मल अल्कोहल ROH के साथ HCl होती है. तो साइक्लोहेक्सेन रिंग देख के घबराने की जरूरत नहीं है. Treated as R part, so this OH will replace by chlorine. So we will get this compound as a major product. That is cyclohexyl chloride. Cyclohexyl chloride as the major product, and certainly इसके साथ साथ क्या निकाल के जाएगा? HCl and SOCl2. Okay. Start. Now question number 2. This is a compound given. This compound is treated as a nitrobenzene, and in the fourth position this is ethyl group is present. So the name of the compound is 4-ethyl nitrobenzene. Now देखो student, this is compound treated with bromine either in the presence of heat or UV light. याद रखोगे अगर bromine in the presence of Lewis catalyst होते हैं जैसे कि FeBr3, then क्या होगी ना ring substitution. But ये benzene है भी नहीं, cyclohexane ring है, and obviously ये UV light के प्रेजेंस में हो रहा है. तो UV light मतलब sunlight. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं. उतना भी याद नहीं रखोगे, कम से कम इतना याद रखो कि ब्रोमीन यूवी लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में मतलब विदाउट यूजिंग द लुईस एसिड कैटलिस्ट ओनली द साइड चेन सब्स्टिट्यूशन ऑकर. साइड चेन सब्स्टिट्यूशन. तो साइड चेन में तो दो कार्बन है, इसके हाइड्रोजन भी जा सकते हैं, इसके हाइड्रोजन भी जा सकते हैं. अब तुमको चूज करना है हम ब्रोमीन को इसके साथ सेट करना है, इसके साथ सेट करें. अब देखो ये जो CH2 ग्रुप है ना, ये CH2 क्या है? बेंजाइलिक ग्रुप. देखो बेंजाइलिक ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं? ये बेंजीन रिंग में अगर तुम्हारी CH2 ग्रुप आ जाए, बेंजीन रिंग में अगर CH2 ग्रुप आ जाए तो दैट कंपाउंड इज ट्रीटेड एज अ बेंजाइलिक ग्रुप. ये बेंजीन इधर रिंग डालना पहले भूल गए थे, सॉरी. तो ये बेंजाइलिक ग्रुप है. तो देखो बेंजाइलिक कार्बन हमेशा एक्टिव होते हैं, तो दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बन. सो ऑब्वियसली ये कार्बन तो नॉर्मल है, तो बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड जो हाइड्रोजन है दैट गेट रिप्लेस्ड बाय योर ब्रोमीन. ओके, बिकॉज़ ब्रोमीन यूवी लाइट के प्रेजेंस में है तो सर्टेनली रिंग में नहीं एंटर कर सकते हैं. इट गेटिंग द चेन सब्स्टिट्यूशन. पहले तो ये बात याद रखना है. दूसरी याद रखना है कि बेंजाइलिक कार्बन इज क्वाइट रिएक्टिव. सो ऑब्वियसली बेंजाइलिक अगर है तो ये ब्रोमीन इसी बेंजाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा. ठीक है. सो वी विल गेट दिस कंपाउंड. अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसके नोमेनक्लेचर. देखो पहले तो फोर्थ पोजीशन पे इथाइल था, तो फोर्थ इथाइल नाइट्रोबेंजीन. अब देखो फोर्थ पोजीशन पे इथाइल नहीं है, फोर्थ पोजीशन पे अभी क्या आ गया ना, ये इथाइल सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. तो विद ब्रैकेट या ऐसे लिखोगे 1 ब्रोमो इथाइल, नॉट ओनली इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल. लास्ट में इसी लाइन में कंटिन्यू कर देना, दैट इज नाइट्रोबेंजीन. ओके, Start. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सी दिस कंपाउंड. ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट हियर. देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट हियर एंड इट इज ट्रीटेड विद HCl. ऐसे तो हम लोग जानते हैं जो OH गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, बट देखो इसमें सावधान ये लेना है ये OH है, ये OH में डिफरेंस है. ये OH क्या है? डायरेक्टली sp2 कार्बन के साथ अटैच, मतलब बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड. तो जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच्ड होते हैं दैट टाइप ऑफ एंटिटी नोन एज द फेनॉल. तुम लोग इसको देखे हो ना, जब बेंजीन रिंग के साथ OH है तो क्या है भाई? ये फेनॉल है. तो ये भी देखो फेनोलिक है. तो दिस OH के नीचे देखो हम लिख के रखे हैं दिस इज द फेनोलिक OH. बट ये जो CH2OH है, दिस OH देखो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब sp3 के साथ बेंजाइल अल्कोहल टाइप के OH चाहिए, तो दैट इज अल्कोहलिक OH है. तो फेनोलिक OH को सब्स्टिट्यूशन करना संभव नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि Cl- क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है.
तो बेंजीन रिंग में जानते ही हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली doesn't takes place normal condition में. So now this is the alcoholic OH and attached with the sp3 carbon benzyl alcohol. So this OH group is getting substituted here by the chlorine group. That is ये OH तो OH की जगह पे रह जाएगा, CH2OH की जगह पे हो जाएगा CH2Cl. ठीक है. अब देखो इसके नाम क्या है. ये जो CH2Cl है, CHCl अगर नहीं होता तो क्या होता? CH3 मिथाइल. अब देखो ये ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल. और ये OH तो OH ही है, दैट इज फिनॉल. तो है तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 नाम क्या होगी? फोर्थ क्लोरोमिथाइल. 4 क्लोरोमिथाइल नॉर्मल फिनॉल. तो 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सी ये हाइड्रोजन तो हम ऐसे लिखे हैं खोल के, सब जगह पे हाइड्रोजन है. यू नो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ट्रीटेड विद HL. ठीक है. दैट इज अ डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन. जानते ही हो मार्कोनिकॉप्स रूल. मार्कोनिकॉप्स रूल की वाइज क्या होती है? हाइड्रोजन उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. तो देखो ये दो कार्बन को लेके देखो, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, दैट इज नो मोर हाइड्रोजन इज देयर. और इस कार्बन के पास 1 2 3 4 दैट इज इसके पास एक हाइड्रोजन है. तो ये डबल बॉन्डेड दो कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन अपना है ही नहीं. तो सर्टेनली ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल. सो योर प्रोडक्ट विल बी, इस जगह पे एक हाइड्रोजन तो था ही, दूसरे हाइड्रोजन आ गया एंड सर्टेनली आयोडीन कहां से जाएगा? ऑब्वियसली दिस कार्बन में जाएगी. और ये डबल बॉन्डेड रिलेटेड. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये CH2 का हमने ऐसे दिखा है तो सब जगह पे CH2 है तो डजंट मैटर. दिस कार्बन नंबर 1 इज हियर, कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 whatever it is you give. So 1 iodo 1 methyl 1 methyl cyclohexane. यार इन नहीं रहेगा, cyclohexane. Okay. Start. Now question number 5. CH3CH2Br, that is bromoethane or ethyl bromide treated with NaI in the presence of dry acid or heat. रिएक्शन देख के आई थिंक बच्चा लोग समझ रहे हो ये कौन सी रिएक्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन चैप्टर, दैट इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन. फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होती है? क्लोरीन या ब्रोमीन गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रिपरेशन मेथड ऑफ द आयोडो एल्केन. ठीक है. नेम रिएक्शन में भी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस ब्रोमीन इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन. सो सिंपली यू विल राइट CH3CH2I, obviously your iodoethane या ethyl iodide, and the side product also you can write, that is the NaBr, but this is your major product. Okay. Start. ये क्या इस कैटेगरी के लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा सकते हो. दैट इज देखो ये साइक्लोहेक्सेन है नॉर्मल, ब्रोमीन एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. ये हीटिंग पूरा हिस्ट्री को पलट देते हैं. अगर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम, देन नॉर्मल डबल बॉन्डेड एडिशन होगी. लेकिन देखो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये डबल बॉन्डेड एडिशन बिल्कुल नहीं होगी. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन होगी. अब कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी? डबल बॉन्ड पे तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि डबल बॉन्ड में ऑलवेज एडिशन होते हैं. डबल बॉन्ड में एडिशन इधर नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी. अब सब्स्टिट्यूशन कोई ना कोई हाइड्रोजन को करना है. सबसे एक्टिव हाइड्रोजन इधर कौन है? जो हाइड्रोजन एलाइलिक पोजीशन पे है. देखो ये अल्फा बीटा डबल बॉन्ड एंड दिस पोजीशन इज नोन एज द एलाइलिक पोजीशन. तो इधर अगर कोई भी हाइड्रोजन है तो ये एलाइलिक कार्बन है. हम लोग इसको लिख सकते हैं एलाइलिक कार्बन. किस कार्बन को? ये नंबर 3 वाली कार्बन को. तो इस जगह पे जो हाइड्रोजन है दैट इज द एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन and that one will get certainly substituted. ये डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड के जगह पे रहेगा, that is it will be bromine and this hydrogen दूसरे ब्रोमीन के साथ it will form the HBr as the byproduct. This is the major product. देखो अभी ये फंक्शनल ग्रुप अगर है तो दिस कार्बन अगर अल्फा है
तो ये बीटा है, ये गामा है। देखो सब्स्टिट्यूशन के बाद तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। The double bond is present in the beta gamma position, so this is the allylic halide। लेकिन allylic halide बनने से पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है ये allylic कार्बन, then only you can do this substitution reaction, ठीक है। And what will be the name of this compound बोलो? ये डबल बॉन्ड, so डबल बॉन्ड के जगह पे एंड ब्रोमीन है, that is 3-bromo cyclohexene, that will be the your major product। So that's all about the question number 10.5 beta। All the questions are very important for your board exam, okay।